रे, क्या तुम अपने हाथों से बालवीर का खून निकालना चाहोगे? वन स्टेप एट अ टाइम माय डियर बीरबल। सही वक्त आने पर मैं बालवीर को अपना फेस भी दिखा दूंगा और अपनी आवाज भी सुना दूंगा। टिल देन तुम ही हमारा फेस और हमारी आवाज। तो ठीक है, तब तक अपनी पहचान छुपाने के लिए ये पहन लो। बिरबा, अब कमान तुम्हारे हाथ में है। मुझे निराश मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगी बामबाल श्री। विवान, तुम जब तक कोई होशियारी नहीं करोगे, विवान बिल्कुल हिफाजत से रहेगा बालवीर। शिंकाई की गहराइयों में मैं तुम्हारा दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ बालवीर। वाह, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और ये राजमहल भी काफी सुंदर है। और ये राज दरबार कितना शानदार है। वाह, पानी के अंदर शिंकाई नाम की इतनी खूबसूरत दुनिया होगी, किसने सोचा था। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आप इतनी खूबसूरत जगह पर रहती हैं, फिर भी तुम खुश और संतुष्ट क्यों नहीं हो? यही तो फर्क है बालवीर, अच्छाई और बुराई में। अच्छाई के सपने छोटे होते हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि बुराई की लालच बड़ी होती है, एकदम किसी अंधे कुएं जितनी गहरी। वाह, तारीफ और बेइज्जती एक साथ कर दी तुमने बालवीर। लेकिन अब मुद्दे की बात करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर सैर करने थोड़ी आया हूँ। जितना अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे बालवीर, उतने ही जल्दी इस मगरमच्छ का मुंह छोटा होता जाएगा। देख लो, तुम्हें कोई और पैतरा आजमाना हो तो आजमा सकते हो।
जितना अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे बालवीर, उतने ही जल्दी इस मगरमच्छ का मुंह छोटा होता जाएगा। देख लो, तुम्हें कोई और पैतरा आजमाना हो तो आजमा सकते हो। विवान, तुम घर आ गए क्या बेटा? अब हाँ हाँ आंटी, वो घर आ गया। वो एक्चुअली ना अभी सो रहा है। सो रहा है? और कितना सोएगा? अरे आंटी, वो सुबह पार्क गया था ना, तो थोड़ा थक गया था, इसीलिए मैंने उससे कहा कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले। अच्छा, अरे लेकिन इतनी मोटी रजाई क्यों ओढ़ी हुई है इतनी गर्मी में इसने? कहीं इसको ठंड तो नहीं लग गई है? नहीं आंटी, वो एक्चुअली क्या है ना, वो आपकी डांट से डर रहा है। उससे लग रहा है कि कहीं आप उसे छड़ी से ना मार दो, इसीलिए मोटा ब्लैंकेट लेके सो रहा है ताकि उसे चोट कम लगे। बोलो नहीं, सुनो अनन्या, मैंने इसे कभी छड़ी से नहीं मारा है। इसीलिए तो आंटी, छड़ी से मार खाने का इतना डर है उसके अंदर। और वैसे भी आंटी, मार खाने वाले बच्चे तो इतने जिद्दी हो जाते हैं। आंटी, इसीलिए आई सजेस्ट यू, आपको अभी ना उसे रेस्ट करने देना चाहिए। ठीक है, तुम चाय पियोगी? हाँ आंटी, ऑफ कोर्स। वैसे भी मुझे 1 घंटे तक आपको विवान के पास जाने से रोकना है। मैं लेकर आती हूँ। ओके आंटी। रिंकू, बस मैं नहीं कर सकता बस। अरे रिंकू प्लीज, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ी देर और लेटना है प्लीज। मैं थोड़ी देर भी इस ब्लैंकेट में रहूंगा ना तो मेरा ब्रेन मेल्ट हो जाएगा। प्लीज थोड़ी थिन ब्लैंकेट अरेंज करो ना। रिंकू, अगर मैंने तुम्हें इससे थिन ब्लैंकेट दी ना तो आंटी को डाउट हो जाएगा। अगर मैं इसमें थोड़ी देर और भी रहा ना तो मेरा ब्रेन मेल्ट होके मेरी नोज आउट हो जाएगा। और ह्यूमन बायोलॉजी के हिसाब से अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया ना तो मुझे डिहाइड्रेशन, कन्वर्जन और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। अरे अरे नहीं नहीं रिंकू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एसी ऑन कर देती हूँ। प्लीज प्लीज अभी सो जाओ। हाँ। दीदी, आपने मुझे बताया नहीं, ये विवान है कहाँ? विवान यहाँ है और तुम भी यही हो बालवीर, मेरी दुनिया में। और वैसे भी तुमने जो रसायन पिया है उसके असर से तुम पानी में सिर्फ 30 मिनट तक ही सांस ले पाओगे, उसके बाद नहीं। इसलिए मुद्दे से भटको मत। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन खून देने से पहले मैं विवान से बात करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि वो ठीक है या नहीं। विवान, 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 तुम ठीक हो ना? विवान, ये सब तुमने क्यों किया? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझे बता दिया होता। हाँ हाँ, जैसे आप तो हर चीज मुझे बता कर करते हो। छोटे तो बड़ों से ही सीखते हैं ना। विवान, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? ये सब दीपू भैया, ये सिरिंज आपके हाथ में? हाँ विवान, इन लोगों को जो चाहिए मैं उन्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। क्या? भैया रुकिए। नहीं, भैया भैया रुकिए, भैया रुकिए प्लीज।
से पहले फल को खाकर अपने खून को बेअसर कर दिया था, लेकिन आप यहाँ ऐसे ही चले आए। मैं जानता हूँ विवान, लेकिन अगर मैं भी वो फल खा लेता तो तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचता, क्योंकि मेरा खून भी बेअसर हो जाता और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। ये लीजिए आपका खून। तुम दोनों को क्या लगता है मैं एक ही धोखा 2 बार खा सकती हूँ? अगर तुम्हारे खून का रंग भी विवान के खून के रंग की तरह बदल गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा बालवीर। यही मौका है विवान को बचाने का, जब तक ये अपने काम में उलझी हुई है। ऐसे नहीं मानेंगे स्मार्टी पैंट्स। चलो विवान। खून में मिलावट नहीं है। विवान, लंबी सांस लो, अच्छे से ब्रीथ करो, ओके? लंबी सांस। अरे विवान, क्या हुआ तुझे? वो क्या है ना आंटी, सुबह ठंडी हवा लग गई उसे, इसीलिए थोड़ी सर्दी हो गई है। स्टीम ले रहा है, बस ठीक हो जाएगा। अरे अरे अरे, ये पर इसने पूरी बॉडी क्यों ढक रखी है? स्टीम ले रहा है, स्टीम बाथ ले रहा है ये। वो आंटी, ये नया मेथड है। इस मेथड की वजह से पूरी बॉडी के स्वेट के साथ साथ सर्दी भी चली जाती है। विवान, तू ठीक है ना बेटा? बोलूंगा तो फंसूंगा, नहीं बोलूंगा तो भी फंसूंगा। इसे कहते हैं माँ की दिलेमा। क्या करूं? नहीं आंटी, अब वो आंटी, मैंने ना आज यूट्यूब पे सर्दी कम करने के लिए एक रेसिपी देखी है। I mean थेरेपी देखी है। अदरक तुलसी का काढ़ा पीने से ना सर्दी कम हो जाती है, तो आप इसके लिए बना दीजिए। हाँ सही है, मैं लेकर आती हूँ। माफीज लो, अगर कुछ बुरा होना ही है तो वो होकर ही रहेगा। हम महल से तो बाहर आ गए, यहाँ तो रास्ता ही नहीं मिल रहा। चिंकाई से बाहर कैसे जाएंगे? तैर कर जाएंगे, और कैसे जाएंगे? छोटे भैया। छोटे भैया?
यहाँ तो आपका नाटक देखने के लिए कोई भी नहीं है, तो फिर आप मुझे छोटे भैया क्यों बुला रहे हैं? विवान, मतलब तुम मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करोगी। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुमसे कभी सच नहीं छुपाऊंगा। विवान, एक्टिंग करने से मैं आपको माफ नहीं कर दूंगा। भैया, भैया, भैया आप दिख गए ना? भैया ये क्या हो रहा है आपको? तुमने जो रसायन पिया है उसके असर से तुम पानी में सिर्फ 30 मिनट तक ही सांस ले पाओगे। बिरबा ने कहा था मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है। भैया फिक्र मत, मैं कुछ करता हूँ। विवान, विवान, 20 सालों में ये अंडा सिर्फ एक बार खुलता है बालवीर। अगर विवान को तुम इसमें से बाहर निकालना चाहते हो तो अपना खून हमें दे दो, वरना रहने दो अपने भाई को इसमें बंद 20 सालों तक। अब समय नहीं है तुम्हारे पास बालवीर, फैसला कर लो, तुम्हें तुम्हारा खून प्यारा है या विवान? मैं कायरों के साथ सौदा नहीं करता। हम हाथ शिकार को जाने नहीं दे सकते, हमें इसे रोकना होगा। चिल मिस्टर बी, मैंने आप ही से सीखा है कि जब प्लान ए पर एक्शन ले रहे हो तो प्लान बी भी रेडी होना चाहिए, और मेरा प्लान बी है वो गोला जिसमें विवान ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है।